काशी में भगवान बुद्ध एक बार भिक्षा मांगने के लिए किसी गृहस्थ के द्वार पर गए। उस गृहस्थ का नाम रामदास था। भगवान बुद्ध ने आवाज लगाई और उस गृहस्थ के द्वार पर बड़ी देर खड़े रहे। रामदास अंदर से आया और उसने भगवान बुद्ध से कहा कि क्या बात है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, मैं भिक्षा मांगने निकला हूँ। आपके पास यदि कुछ खाने को हो तो मुझे भिक्षा के रूप में देने की कृपा करें। रामदास ने कहा कि आप थोड़ा रुकिए, मैं देखता हूँ कि घर में कुछ खाने को है कि नहीं। रामदास अंदर गया और देखा कि उसके घर में आज खीर बनी हुई थी। वह अंदर से ही चिल्लाकर बोला कि महात्मा जी आप रुकिए, मैं आपके लिए खीर लाता हूँ। भगवान बुद्ध ने सोचा कि इतनी देर तक रुका हूँ तो थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। रामदास ने अंदर से एक बड़े से बर्तन में खीर लेकर आया। उसने बोला कि महात्मा जी आप अपना पात्र लाइए, मैं उसमें खीर डाल देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। भगवान बुद्ध बोले कि ठीक है, पहले अपना प्रश्न पूछो। रामदास ने कहा कि मुझे ईश्वर प्रेम चाहिए। ईश्वर प्रेम कैसे मिलेगा? मैं बड़े बड़े संतों के पास गया, मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, किताबें पढ़ी, लेकिन मेरे अंदर भगवत प्रेम नहीं जागा। तो बताइए कि मेरे हृदय में ईश्वर प्रेम कैसे जागेगा? भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमने सवाल तो बहुत कठिन पूछा है, लेकिन ठीक है, मैं तुमको जवाब जरूर दूंगा। लेकिन पहले तुम जो लाए हो कृपा करके मुझे दो, ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख को मिटा सकूं। फिर मैं आराम से बैठकर तुम्हारे सवाल का जवाब सोचता हूँ। रामदास ने सोचा कि महात्मा भूखे हैं और भूखे पेट कुछ समझ आता भी नहीं है। रामदास ने बोला महात्मा जी आप अपना बर्तन लाइए, मैं खीर आपके पात्र में डाल देता हूँ। इस पर भगवान बुद्ध ने अपनी झोली में से एक पात्र निकाला। जब वो खीर डालने लगा तो उसने देखा कि वो पात्र तो बड़ा मैला था, उसमें दुनिया भर की धूल मिट्टी लगी हुई थी। लगता है कई दिनों से धुला ही नहीं है, बड़ा ही गंदा था। जब वो डालने लगा तो उसके हाथ रुक गए। उसने कहा कि महात्मा जी मैं इसमें खीर तो डाल दूंगा, लेकिन मेरा डालना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपका ये पात्र इतना गंदा है कि आप खीर ले तो लोगे लेकिन खा नहीं पाएंगे। इतनी मिट्टी, इतनी धूल, इसमें तो मेरा डालना बेकार हो जाएगा। आप पहले इस पात्र को स्वच्छ कर लीजिए, धोकर ले आइए, फिर मैं आपके पात्र में खीर डालता हूँ। इतना सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने हंसकर कहा कि रामदास बस यही तुम्हारे प्रश्न का भी जवाब है। तुमने पूछा कि ईश्वर प्रेम कैसे मिले, तो सुनो। अभी तुम्हारे मन का जो पात्र है वह बड़ा मैला है। पहले सत्संग करके, नाम जप करके, पूजा पाठ करके, अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाकर अपने मन रूपी पात्र को साफ कर लो, तो अपने आप भगवत प्रेम आपके अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा। रामदास बुद्ध की बातों को समझ गया और उसे अपनी अज्ञानता पर हंसी आने लगी। वह महात्मा बुद्ध के पात्र को धोकर लाया और उसमें खीर डाल दी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया, फिर बुद्ध अपने रास्ते पर निकल गए। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि सबसे पहले हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा, अपने मन को पानी के जैसे निर्मल रखना होगा, अपने मन रूपी पात्र को साफ करना होगा, पहले इसकी गंदगी दूर करना होगा। सत्संग करके, भगवत भजन करके हम अपने मन के मैल को दूर कर सकते हैं। एक बार हमारे मन का मैल दूर हो गया तो भगवत निष्ठा, भगवत प्रेम अपने आप अंतःकरण से उद्धृत हो उठेगा और हम खुद ब खुद भगवान की तरफ खींचे चले जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।